नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं चंद्र सिंह आपके सामने लेकर आया हूं कक्षा 10 का ओरिजिनल पेपर संस्कृत विषय का और उत्तर सहित। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं। तो हम इस पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से अन्य साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? अधोलिखित प्रश्नानुकूलम उचित चित्व लिखते हैं प्रकृति ही प्लस एव संधिकृत है, तो प्रकृति रेव यानी से उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? से उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 2, अन्यो अभिपदम संधि विच्छेद कुरुत, अन्य पद का संधि विच्छेद आपको करना है, तो दूसरे में आ जाएगा आपका अन्य है प्लस अपि यानी ए आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, माता च पिता च समस्त पद लिखित है पित्रोह, व आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4, पीताम्बर है समस्त पदम कै समास है, इस पद के अंदर कौन सा समास है? पीत जैसा अंबर है वो बहुवीरी समास है, ब। अन्य अर्थ आ रहा है। पांचवा, अभित है उभयत योग विभक्ति, अभित के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आपका ए हो गया पांचवें में। प्रश्न नंबर 6 देखो, दर्शनीय पद है प्रत्यय चित्वा लिखित, दर्शनीय पद में प्रत्यय कौन सा है? अनियर प्रत्यय है, तो ए हो गया छठे के अंदर। प्रश्न नंबर 7, मानव सेवा कृपलसान वृक्षा के सान न इतकारा, इसके अंदर आपका उत्तर आएगा ए कुर्वाणा, कुर्वाणा। प्रश्न नंबर 8 और 9 की बात करते हैं। स्वर्ण में लंका लक्ष्मण में न रोचते, तो इसमें होगा आपका अपि इति इव अपि होगा, ए उत्तर हो गया 8 का। प्रश्न नंबर, सिकरानी लता भी पुष्पी ग्रामी रूप गुढ़ानी प्रुतः सर्वतः यथा तथा, तो 9वें में आपका आ गया सर्वतः है, ब उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। अप उपसर्ग युक्त शब्द कहना अस्ति, अप शब्द अपेक्षा अवगुण या फिर अप वे, तो इसमें आपका अपेक्षा, ब उत्तर हो गया 10वें का। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 15 प्रश्न दे रखे हैं। वैसे भी गवर्नमेंट शिक्षा विभाग ने कहा था कि 20 तक आप प्रश्न दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, निरीक्षण इति पदे क उपसर्ग, इसमें निर उपसर्ग है, स उत्तर हो गया 11 का। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। बालक तृतीय विभक्ति एक वचन, बालकम बालकेन बालकस्य बालक, बालकेन हो गया ब, 12 का क्या हो गया? ब हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या है देखो, पद धातो लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचने रूप भवंती, अवदम अवदति वदिष्यमि, तो वध है भाई, पद नहीं है, ये क्या है? वध है, तो 13 का उत्तर हो गया आपका अवदत, अवदम। प्रश्न नंबर 14, पठामी शब्द उचित लिखित, तो इसमें हो गया लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन यानी ए, 14 का क्या हो गया? ए हो गया। 13 14 दोनों में ए है। आगे प्रश्न नंबर 15, चतुस्तम संख्या शब्दान अंकेतु, चतुशतम 400, कितने हो गए? 400 यानी ए के अंदर है आपका उत्तर। प्रश्न नंबर 16 17 18 19 20 देखो, 16, केसाम माला रमणीय, केसाम है ये, केपाम नहीं, केसाम माला, तो पुष्पाणाम माला रमणीय। 17, व्याघ्र अकस्मात विवेति, व्याघ्र किससे डरता है? व्याधात, व्याधात, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, कस्य मास स्त्री भवंती, तो इस प्रश्न का उत्तर ध्यान में नहीं है भाई। प्रश्न नंबर 19, वृषभ कुत्र पताता है? भूमौ, 19 का हो गया भूमौ, भूमौ। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। कैन समधेन वाल्मीकि लव कुश गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लव कुश के गुरु थे? तो उन्होंने करवाया था उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कारेण, उपनयन संस्कारेण। अगला देखो प्रश्न 21, इस पद्यास का आपको हिंदी अनुवाद करना है, चाहे ऊपर वाले का कर लीजिए चाहे नीचे वाले का कर लीजिए। 22 में भी क्या करना है आपको? गद्यास का हिंदी अनुवाद करना है, चाहे ऊपर वाले का कर लीजिए चाहे नीचे वाले का। और 23 नंबर प्रश्न में आपको नाट्यास का हिंदी अनुवाद करना है, ऊपर वाले का कर लीजिए चाहे नीचे वाले का कर लीजिए। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 को। मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा संवाद पूर्यते, मंजूषा का प्रयुक्त करने लिखना है आपको। पिता रमेश, तो वह विश्य, इसमें क्या आ जाएगा? विश्य। सहे पिता अध्ययन तुम, इसमें समीचीनम, समीचीने। फिर है को अपि विषय तादृश अस्ति अस्मिन् त्वम अनुभवसी, तो इसमें होगा काठिन्य, ऊपर दे रखे ना काठिन्य, ये देखो ऊपर दे रखे, इसमें से कर लेना काठिन्यम।
फिर भामय मम स्थिति सम्यक न अस्ति, तो ये हो गया गणित। यहाँ पर क्या आ जाएगा, गणित। गणित मम स्थिति सम्यक न, तो पहले में विषय, दूसरे में समीचीन, तीसरे में काठिन्यम और चौथे में गणित आ जाएगा। मंजूष्य से पूर्ति करनी है आपको। प्रश्न नंबर 25 देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, रेखांकित पदामी प्रश्न निर्माण करना है। तथा राशियों नाम है राजपूत, तो राशियों की जगह आप अंडरलाइन कर लो और फिर आपको यहाँ पर राशियों के स्थान पर क्या लगा देना है, कह लगा देना है कि तत्र कै, क्या लगा देना है, तत्र कै नाम है राजपुत्र वसति सम। और फिर दूसरा हो जाएगा तुम भानुसात, तो भानुसात की जगह कर दो आप कस्मात, तुम कस्मात विमेशी, तुम कस्मात विमेशी। ये हो गया 25 का। अब बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की। इनको यथाक्रम संयोजन करना है, क्रम के अनुसार लिखना है। ये गलत क्रम में पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इनको क्रम के अनुसार लिखना होगा। तो हमने इसको क्रम देखें, देखो और तो ठीक है, आप कर दीजिए तीसरे को पहले के स्थान पर कर दीजिए और पहले को तीसरे के स्थान पर कर दीजिए। तो पहले क्या आ जाएगा, एक पिपासित काकय आसीत सवने एकम घटप अपश्यते घटे जलम अल्पम आसीत तस्य मस्तिक एक विचार समागत। समझ में आ गई बात है कि सबसे पहले आपको कौन सा लिखना है, तीसरा लिखना है, ठीक है। तीसरे के बाद आपको कौन सा लिखना है, दूसरा लिखना है। दूसरे के बाद कौन सा लिखना है, पहला और चौथा। तो दूसरा और तो चौथा अपने स्थान पर है, तीसरे को पहले के स्थान पर और पहले को तीसरे के स्थान पर। ये क्रम लगा दो तो ये आपका क्रम सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चरित्र सब पाठ्य पुस्तकम एकम श्लोक, खुद की पाठ से एक श्लोक लिखना है आपको। तो 2-3 श्लोक याद कर लो। पाठ्य पुस्तक को पेपर के अंदर नहीं होना चाहिए आपका। 28 नंबर देखो, मित्र प्रतिलिखित निम्नलिखित पत्र मंजूषा पर देते, मंजूषों के आधार पर आपको इस प्रयोग करना है। तो देखो पढ़ लो, बिना तत्र वयम सैसने चेन्नई हयम मग्ना अपि, तो इनका प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहले के अंदर तो आपका चेन्नई आ ही जाएगा, ठीक है ना, चेन्नई तह आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है नमस्ते, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सैसने नमस्ते। दूसरे में क्या आ जाएगा, सने नमस्ते। और फिर तीसरे अहम मित्र यत्र जत्तुशाला, तो आ जाएगा है ये, क्या आ जाएगा, है ये। और चौथा क्या है, अनेकान पशुनाम अपश्याम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वयम। चौथे में क्या आ जाएगा, वयम आ जाएगा। पांचवा मयूरा, मयूरा नृत्य में क्या थे, मगन थे, तो यहाँ पर आ जाएगा मग्ना। और फिर है छठा, तो छठे के अंदर आ जाएगा आपका बिना कुत्तर जंतुशाला। छठे में क्या आ जाएगा, बिना। छठे में क्या आ जाएगा, बिना जंतुशाला। और अब 2 और बच गए आपके, पर 7 नंबर और 8 नंबर। तो 7 नंबर के अंदर आ जाएगा अपि, 7 में क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, अपि आ जाएगा। और 8 के अंदर आ जाएगा आपका तत्तर, 8 में क्या आ जाएगा, तत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रार्थना पत्र तैयार हो जाता है। अन्यथा आप राजकीय माध्यमिक विद्यालय चुरू से 10वीं कक्षा छात्र रमेश तीसरे विद्यालय प्रधानाध्यापक सुलभ मुक्ति प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं। 29वें में क्या दे रखा है, गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो फटाफट गद्यांश को पढ़ लीजिए। एक सिमन राजे एक नर शासन करोति सम तस्य रक्षक एक वानर आसीत वानर स्वामी भक्त आसीत नृपोपि तस्मिन् वानरे प्रभुति विश्वास करोति सम किंतु वानरे मूर्ख आसीत एकदा नृप सुप्त आसीत वानरम तम व्यंजन करोति मूर्ख आसीत एक नृप सुप्त आसीत वानरम तम व्यंजन करोति सम तस्मिन् समय नृपस्य कक्षस्थले एका भक्षिका अतिष्ठत वानर वारम वारम ता भक्षिकाम सारीमित प्रयतते परंतु सा भक्षिका पुनः नृप्य से गुरुआयाम उपविशन्ति सम भक्षिकाया दृष्टाया वानर कुपित अवत मूर्ख वानर भक्षिकायाम उपरि प्रहम क्रोध भक्षिका तु तथा उड्यति सम पश्च खड़ग प्रकार नृपस्य गृहम अचिनत्यम नृपस्य मृत्यु अभवन। अब देखो आपको इनका उत्तर देना है। नृपस्य अकरक्षक का अस्ति, तो कौन था भाई इसका अंगरक्षक, वानर है, वानर। वानरा किधर से आसित, वानरा कैसा था, स्वामी भक्त था, स्वामी भक्त है, स्वामी भक्त है। दूसरा तीसरा नर्प कस्मिन विश्वस्ते समय, नर्प किस में विश्वास करता था, वानर में करता था, तो लिख दो वानरे। तो कै का वानर है, ख का स्वामी भक्त है और गय का वानरे। दूसरा है पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना, नरपस्य मृत्यु कथम अभवकन, नर्प की मृत्यु कैसे हुई थी। तो आप कथम के स्थान पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे तलवार के न खड़ग प्रहार, तो लिखो आप नरपस्य मृत्यु खड़ग प्रहरेण।
अबकन, नर की मृत्यु खड़ग के प्रहार से हुई थी। ख मूर्ख से मित्रता कीदृशी होती। तो मूर्ख की मित्रता कैसी होती है? मूर्ख की मित्रता बहुत ही गलत होती है भाई, नहीं करनी चाहिए उसके साथ मित्रता। ये आप किस प्रकार से प्रयोग करोगे कर देना। तीसरा राजा पर्यायवाची, तो राजा का पर्यायवाची हो जाएगा नृपः। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है कि अधोलिखित पंच वाक्य संस्कृत अनुवाद करना इन पांचों वाक्यों का। मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, तो आप लिख लो मोहन धावती, मोहन धावती हो गया पहले का। दूसरा देखो, बंदर फल खाता है, वानर फलम खादती, वानर फलम खादती, तो ये कर दो वानर फलम खादती। तीसरा तुम पाठ पढ़ते हो, तो कर दो तवम पाठम पठसी, तुम पाठम पठसी कर दो। फिर आपका चौथा राधा भोजन पकाती है, राधा भोजनम पाचयति, राधा भोजनम पाचयति। वह प्रश्न पूछता है, तो यहां कर दो स प्रश्नम पृच्छति, स प्रश्नम पृच्छति, स प्रश्नम पृच्छति। सदा सत्य बोलो, तो ये हो जाएगा सदैव सत्यम वदेत, सदैव सत्यम वदेत। फिर हो जाए दो बालक दौड़ते हैं, द्वो बालको धावत है, धावत है। और अंत में सभी छात्र पढ़े, तो सर्वे छात्रा पठन्तु, सर्वे छात्रा पठन्तु, इस प्रकार से आप कर दोगे। तो ये 8 वाक्य, इनमें से 5 आपको करने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का निशान भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये चुरू जिले का ओरिजिनल पेपर है, किसी विद्यार्थी ने यहाँ पर भेजा है और हमने गुरुजी की सहायता से इसको हल करके आपके चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो प्यार आपका ऐसे ही बना रहे। आने वाले समय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब प्रकार के आर्टिकल्स वगैरह ये मिलते रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।